कॉन्सेप्ट ऑफ ये हो जाएगा अपना जल्दी, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी। बहुत ध्यान से देखना, अभी कुछ दिन पहले हमने बात की थी एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब मैंने डायरेक्टली बता दिया था कि भैया जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी वर्क डन है एजेंट का, वो कहां होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाता है। वो कहां होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाता है। सर प्लीज सॉल्व पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ द। अभिनव करेंगे, एक काम करना, क्वेश्चन लिख के दे देना, अगर सॉल्वेबल हुआ तो कर लेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, एक कंडक्टर ले लेते हैं और मैं ये रैंडम शेप्ड कंडक्टर ले रहा हूं। एक रैंडम शेप्ड कंडक्टर लिया, इसको बच्चों हमने चार्ज दिया, इसको हमने चार्ज दिया प्लस क्यू नॉट का, और हमने नोटिस किया कि इसके सरफेस पे जो सिग्मा आता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है भाई। सिग्मा जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, ठीक है ना, जैसे आपको याद रहे मैंने वहां वेरिएबल लिखा था, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म लिख देंगे, ठीक है। और हमने ये सीख लिया है कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर फील्ड जीरो, फील्ड यहां पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। मैं निकालना चाह रहा हूं कि भैया इस पे फोर्स कितना लगेगा, यहां पे ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये कितना आया था बच्चों अपना, ये कितना आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा वेरिएबल है तो हर जगह फील्ड अलग अलग होगा, हर जगह बच्चों फील्ड अलग अलग होगा, अंदर का ये जीरो है। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से यहां ले आए। बहुत ध्यान से देखना, मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर मैं इस कंडक्टर के ऊपर कोई छोटा सा एरिया ले लूं, ये वाला डीए का एरिया, मैं इस पे फोर्स निकालना चाहता हूं, ठीक है ना। तो मैं यहां आया, मैं यहां आया और मैंने यहां पे इसको खाली कर दिया, ये देखिए कंडक्टर को मैंने खाली कर दिया, वहां पे उसको खोल दिया। हॉलो कंडक्टर ले रहे हैं शुरू में, ठीक है ना, हॉलो कंडक्टर ले रहे हैं, आपको ज्यादा समझने में आसानी रहेगी। सॉलिड के लिए भी कहानी ऐसे ही चलेगी। एक काम करो, यहां लिख ही देते हैं भाई, हॉलो कंडक्टर है यार। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे एक पॉइंट पी है और यहां पे एक पॉइंट, एक काम करते हैं ए और बी कर लें, पी पी क्यू करना पड़ेगा तो चार्ज जैसा लगेगा, तो ए कर लेते हैं उसको पॉइंट। ये हमारा पॉइंट ए है, इसके जस्ट अंदर एक यहां पे पॉइंट जो है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए जो है जस्ट आउटसाइड था एंड पॉइंट बी जो है जस्ट इनसाइड था। मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट बी पे कितना फील्ड होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडक्टर में छोटा सा छेद बना दिया तो फील्ड कितना हो जाएगा वहां पे। एक क्वेश्चन दिया जा सकता है ना, एक हॉलो स्फीयर है, उसमें आपने सुई मार दी, एक छोटा सा छेद बनाया, अब बताओ कंडक्टर के जस्ट अंदर फील्ड कितना होगा यार। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ये आया, इस वाले पार्ट को, ये ग्रीन वाले पार्ट को मैं उठा लाया जी, यहां से ग्रीन वाले पार्ट को यहां से अलग करके मैंने यहां रख लिया। अब मुझे ये पता है बच्चे, मुझे ये पता है कि इन दोनों का सम जो है वो ये डायग्राम होना चाहिए, इन दोनों का जो सम है वो ये डायग्राम होना चाहिए। यहां पे इसके इस तरफ पॉइंट ए है
और यहां पे इसके इस तरफ पॉइंट बी है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? क्या आप बात समझ पा रहे हो? अब जरा ध्यान देना, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कितना था डीक्यू का चार्ज? इसमें डीक्यू का चार्ज रहा होगा सिग्मा डीए, इसमें डीक्यू का चार्ज रहा होगा सिग्मा डीए। तो यार ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब ये यहां पे ए इस तरफ क्रिएट करेगा और यहां पे ये इस तरफ फील्ड क्रिएट करेगा। देखो एक बार, अगर मैं इस जगह देखूं भाई, है ना, इस जगह देखूं, तो यहां पे कैसे कैसे इस पे कमेंट करेंगे? हमें ये पता है इन दोनों फील्ड के ए पॉइंट पे जोड़ने पे हमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, और दूसरी जगह बी पे अगर मुझे कमेंट करना है, मुझे यहां से ये क्लियर है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बी का फील्ड इस तरफ होना चाहिए। इन फील्ड्स को नाम दे दो कि भैया ये E1 का फील्ड है, और ये E1 है, तो मेरे भाई ये भी E1 होना चाहिए। क्यों? सिमेट्री में है दोनों, चार्ज के एक इधर है एक इधर है, सिमेट्री में है। तो अगर ये चार्ज का फील्ड E1 है तो ये भी E1 होना चाहिए। अगर इतनी बात समझ में आई है, और मैं इसको यहां उठा के लाके रख दूं, तो मुझे पता है अंदर 0 हो जाएगा। तो इस जगह का फील्ड इस केस में मैंने कहा E2 है। मैंने कहा E2 है। बहुत ध्यान से देखना, कुछ कंक्लूड करने जा रहा हूं इसमें, कुछ कंक्लूड करने जा रहा हूं। हमने लिया एक गॉसियन सरफेस इस जगह। बच्चों यहां पे क्या समझ में आ रहा है? इस E1 को यहां पे रखने पे ये 0 फील्ड दे रहा है, तो ये फील्ड होना चाहिए आपका कितना? ये भी बाहर की तरफ आएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जस्ट अंदर उसमें छेद करने के बाद कितना फील्ड होगा? ये भी E1 होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको लाके यहां रखूंगा, तो ये बी पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये डायग्राम मिलेगा हमें, यहां E0 है, ठीक है ना, ई बी यहां पे 0 है, और बाहर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। मतलब मेरे पास जो कहानी है वो ये है कि E1 प्लस E2 मिलके हमको क्या देंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सुपरपोजिशन से मैं कह रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां इसको उठा के ऐसे लाके रख दिया, तो ये दोनों कैंसिल करके 0 देना चाहिए फुल डायग्राम की तरह, और ये दोनों मिलके E1 प्लस E2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट देना चाहिए। इसके बाद मजे की चीज, या तो यार यहां पे आप इनफाइनाइट शीट वाला लॉजिक लगा सकते हो, इनफाइनाइट शीट बिकॉज जस्ट बाहर है कंडक्टर के, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बना। या फिर आप क्या कर सकते हो, बहुत तरीके हैं इसको कंक्लूड करने के, यहां पे फिर से गॉसियन सरफेस बना लो। जब आप बच्चों यहां गॉसियन सरफेस बनाते हो, आप देख रहे हो एम्प्टी जगह पे है, तो चार्ज इनसाइड 0 है, चार्ज इनसाइड 0 है, मतलब इस सिलेंडर से फ्लक्स 0 है, फ्लक्स 0 है, मतलब ये E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? यहां पे दोनों जितना फ्लक्स अंदर घुस रहा है उतना फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो आप देख सकते हो यहां चार्ज 0 है तो फ्लक्स 0 हुआ, और फ्लक्स 0 हुआ तो E1 DA माइनस E2 DA, E1 इज इक्वल टू E2 हो गया हमारा। E1 इक्वल टू E2 होते ही ये हमको मिल जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या याद रहेगा ये रिजल्ट? क्या याद रहेगा ये रिजल्ट? मतलब किसी कंडक्टर में आपने छेद किया ना, तो वहां जो गैप बना, तो जब पूरा कंडक्टर होता है वहां पे जो सिग्मा होता है, अचानक फील्ड उसका आधा हो जाएगा। ये याद रखना है, ये याद रखना है। मैं देखिए क्या समझा रहा हूं, यहां पे ये ऑरेंज कलर का सिलेंडर बनाया, इसमें जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अरे इनफाइनाइट शीट का लॉजिक तो ये है ना यार, कोई भी कंडक्टर ले ले, यहां पे तू ऐसे बना ले एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर वाला, तो जस्ट आउटसाइड बहुत छोटा पॉइंट है ना, तो ये फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता था। तो बहुत पास हो जाए पॉइंट, या फिर कंडक्टर बहुत बड़ा हो जाए,
दूर के पॉइंट पे। दोनों ही केस में इनफाइनाइट शीट का लॉजिक लग जाता है यार, इनफाइनाइट वाला। ठीक है, आप इस तरह से भी सोच सकते थे, किसके लिए, यहां वाले के लिए, समझे। या फिर मान लो वो नहीं हजम हो रहा है, ये तो हजम हो जाएगा ना कि इधर इवन है तो उधर भी इवन होगा, ये हजम हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल है सिमेट्री से। फिर यहां पे एक सिलेंडर बना लो, फिर आप कहोगे कि यार इवन पे बाहर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जब मैं इसको सुपर इंपोज करूंगा मुझे जीरो मिलना चाहिए, तो इवन इधर और E2 इधर। लेकिन यहां पे इस गैप में कोई चार्ज नहीं है, इससे निकलने वाला फ्लक्स जीरो होना चाहिए, और फ्लक्स जीरो है तो जितना फील्ड अंदर आया उतना फील्ड बाहर जाने वाला है। मैं फिर से कई बार बता दिया, अब चढ़ जानी चाहिए दिमाग में, नहीं चढ़ी है तो एक बार फिर से इसको सुनिएगा, पेन पेपर लेके के बैठिएगा और करना चाहिए। ठीक है, 2-3 बार देखोगे, सोचोगे, अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। आप सोचो इस तरह से कर देते तो एक लाइन में आ जाता आंसर। अगर आप ये कहते इवन यहां पे ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसको जीरो करने के लिए इसको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बनना पड़ा, इसका और इसका सम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो अपने आप आपको E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है यार, समझे। तो बहुत तरीके हैं इस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए।